बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, 2 दिसंबर 2020 को देवबंदी ममाती रशीदी वहाबी जमात के नाम निहाद बिदती मुनाजिर मौलवी खिज़र हयात ममाती बरवज़न वाहियाती साहब फैसलाबाद के शहर सुन्नियों के मुनाजिर हज़रत अल्लामा मौलाना सईद अहमद असद साहब के पास गए थे। मौलवी खिज़र हयात ममाती देवबंदी उधर जो बातें करके आया था, हम काफ़ी इंतज़ार में थे और इंतज़ार किया कि ये मौलवी खिज़र हयात ममाती देवबंदी साहब ख़ुद आवाम को सारी बातें बताएंगे, जो ये सारी बातें फैसलाबाद मौलाना सईद अहमद असद साहब के साथ करके आया है। हमने इंतज़ार किया, इसने आवाम को और बिलखुसूस देवबंदी ममाती आवाम को वो सारी बातें नहीं बताईं, वो सारी बातें हज़म कर गया और अपने रूहानी बाब दज्जाल की तरह आवाम के साथ धोखा करके खामोश है आज दिन तक। फिर 1 साल बाद 18 सितंबर 2021 को 18 सितंबर 2021 को मैंने एक क्लिप जारी किया, क्लिप रिकॉर्ड करवाया, जिससे मैंने मौलवी खिज़र हयात ममाती देवबंदी साहब से ये पूछा कि आप ये बताओ कि मौलाना सईद अहमद असद साहब फैसलाबाद वाले के साथ तू क्या क्या बातें करके आया है और मौलाना सईद अहमद असद साहब को तू क्या क्या कह के आया है, क्या क्या फतवा देकर आया है। लेकिन 18 सितंबर 2021 को मैंने क्लिप रिकॉर्ड करवाया, आज 2 नवंबर है 2021 है, अभी तक ममातियों के मदरसों में, ममातियों के दफ्तरों में, इनके घरों में एक किस्म का ज़लज़ला बपा है। लेकिन मौलवी खिज़र हयात तक मेरा वो क्लिप गया, मौलवी खिज़र हयात ने जवाब नहीं दिया। हत्ता कि मौलवी खिज़र हयात ममाती देवबंदी के चेले उन्होंने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उन बेचारों से जवाब भी नहीं बन सका। आज फिर 2 नवंबर 2021 को मैं फिर मौलवी खिज़र हयात ममाती देवबंदी को बेदार करता हूँ और इसको अपनी जो इसकी बिदती गैरत है उसको जगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मौलवी खिज़र हयात ममाती, अब ये तेरा दज्जाली तरीका नहीं चलेगा। आवाम को बता कि मौलाना सईद अहमद असद साहब के साथ तू फैसलाबाद में क्या क्या बातें करके आया है, लेकिन ये नहीं बताएगा, क्योंकि अभी तक जो हकीकी मानों में जिसका ज़हूर और जिसकी ख़बर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी दज्जाल की, अभी तक वो ज़हर नहीं हुआ, लेकिन उसके शतूंगड़े मौलवी खिज़र हयात ममाती की शक्ल में उनका ज़हूर हो चुका है, जिसको आप ख़ुद देख रहे हैं कि मौलवी खिज़र हयात ममाती 2 दिसंबर 2020 के दिन फैसलाबाद में जाकर मौलाना सईद अहमद असद साहब को क्या क्या कह कर आया है, क्या क्या बातें करके आया है, क्या क्या फतवा देकर आया है। आवाम को क्यों नहीं बताता? आवाम को बताए ना, देवबंदी आवाम को बताए, ममाती आवाम को बताए कि मैं मौलाना सईद अहमद असद साहब फैसलाबाद वाले जो सुन्नियों के मुनाजिर हैं उनको क्या कह कर आया हूँ, लेकिन नहीं बता रहा। आज मैं आपको बताता हूँ कि नाज़रीन कराम, ये मौलवी खिज़र हयात ममाती
अपनों के साथ इतना धोखा कर रहा है, अपनों के साथ इतना फ्रॉड कर रहा है, अपनों के साथ ये दजलो फरेब से काम ले रहा है, अपनों को भी नहीं बताता कि मैं मौलाना सईद अहमद असद साहब को क्या क्या कहकर आया हूं। लेकिन मैं आपको बताता हूं नाज़रीन कराम, बिलखसूस मैं अवाम अहले सुन्नत और देवबंदी अवाम और ममाती अवाम को ये बताना चाहता हूँ कि मौलवी खिज़र हयात ममाती से कुल्लमा तलाक की कसम उठाकर आप पूछें। शर्त ये कुल्लमा तलाक की कसम उठाकर इससे पूछें कि क्या तू मौलाना सईद अहमद असद साहब को मवाहिद लिख कर दे आया है, कि ये मौलाना सईद असद साहब को मवाहिद यानी कि मुसलमान लिख कर आया है कि मौलाना सईद अहमद असद साहब मुसलमान हैं, पक्के मोमिन हैं, मुसलमान हैं और मवाहिद हैं। ये सारी बातें मौलवी खिज़र हयात ममाती 2 दिसंबर 2020 के दिन फैसलाबाद में जाकर मौलाना सईद अहमद असद साहब के मदरसा में जाकर ये सारी बातें उधर करके आया है। ये सारे फतवे मौलवी खिज़र हयात देकर आया है कि मौलाना सईद अहमद असद साहब ने सारे अपने अक़ैद को बयान किया, जो उलमा अहले सुन्नत हनफी बरेलवी के अक़ैद हैं, उन सारे अक़ैद को मौलवी खिज़र हयात ममाती के सामने रखा। जब ये सारी हकीकत को आगे रखा तो मौलवी खिज़र हयात ममाती ने मौलाना सईद अहमद असद साहब से कहा कि तू मुसलमान है, तू मोमिन है, तू मवाहिद है। अगर मेरी बातों पर किसी को यकीन नहीं आता तो उनकी खिदमत में मैं गुजारिश करूंगा, चाहे वो ममाती अवाम हो या देवबंदी अवाम हो, हयाती अवाम हो, जो भी है, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप खुद मौलवी खिज़र हयात से कुल्लमा तलाक की कसम, शर्त ये है कुल्लमा तलाक की कसम उठाकर आप मौलवी खिज़र हयात से पूछें कि पहले कुल्लमा तलाक की कसम उठाओ, फिर बताओ कि मौलाना सईद अहमद असद साहब को तो फैसलाबाद में जाकर क्या क्या कहकर आया है। उसको मुसलमान कहकर आया है, उसको मोमिन कहकर आया है, उसको मवाहिद कहकर आया है। जब मौलाना सईद अहमद असद साहब मुसलमान है, जब मौलाना सईद अहमद असद मोमिन है, तो नाज़रीन कराम तमाम सुन्नी हनफी बरेलवी इनके नज़दीक मुसलमान मोमिन मवाहिद हैं, क्योंकि मानना पड़ेगा जब मौलाना सईद अहमद असद साहब मुसलमान है तो बाकी भी तमाम सुन्नी बरेलवी मुसलमान हैं, क्योंकि जो अक़ीदा मौलाना सईद अहमद असद साहब का है वो अक़ीदा बाकी उलमा अहले सुन्नत हनफी बरेलवी का है और अवाम अहले सुन्नत का है, तो ये झगड़ा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। लेकिन इस झगड़े को ख़त्म करने से पहले मौलवी खिज़र हयात ममाती की क्लास लेनी पड़ेगी। मौलवी खिज़र हयात ममाती के मुंह पर जूते मारने पड़ेंगे कि तकरीरों में तू क्या कहता है, अवाम को तू क्या कहता है, फिर स्टेजों पर बैठ कर तू चिल्ला चिल्ला कर जो फतवे देता है उसमें तू क्या कहता है। और मौलाना सईद अहमद असद साहब के मदरसा में जाकर फैसलाबाद तूने मौलाना सईद अहमद असद साहब को मुसलमान भी कहा है, मोमिन भी कहा है, मवाहिद भी कहा है। क्यों भाई, ये धोखा अवाम के साथ नहीं चलेगा। तो मैं तमाम उन देवबंदी अवाम की खिदमत में, बिलखसूस ममाती अवाम की खिदमत में ये गुजारिश करूँगा कि आप मौलवी खिज़र हयात ममाती से कुल्लमा तलाक की कसम उठाकर पूछना पड़ेगा, क्योंकि ये झूठा है, ये इतना मक्कार आदमी है कि दुनिया के तमाम झूठे इंसानों को इकट्ठा करो फिर भी वो खिज़र हयात ममाती का झूठ के अंदर मुकाबला नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने ये शर्त रखी है कि मौलवी खिज़र हयात ममाती से कुल्लमा तलाक की कसम उठाकर पूछना पड़ेगा कि बता अब कि तू मौलवी खिज़र हयात ममाती बता, मौलाना सईद अहमद असद साहब फैसलाबाद वाले के पास जाकर तूने उसको क्या क्या कहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल हम सबको इस नजदी फितने से महफूज फरमाए और उम्मत को ऐसे नजदी लोगों से महफूज फरमाए। आमीन।